सो भाई आज से हम आपका साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो टोटल मिला के आपको टोटल 18 चैप्टर है और इस 18 चैप्टर के अंदर कुछ फिजिक्स है, कुछ केमिस्ट्री है और कुछ बायो है। सभी का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है सबका। तो इसके अंदर का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपके अपने प्रदीप सर लेने वाले हैं एंड जो बायो का पार्ट है वो आपके प्यारे राहुल सर लेने वाले हैं। तो भाई जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ कि 9 स्टैंडर्ड में भी प्रदीप सर आ चुका है। और गाइस अगर आप पुराने वीडियोस देखने तो ऑलरेडी इसके चैप्टर का मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। फटाफट देख के आप आगे की स्टडी पूरी कर सकते हो। मैंने बनाया हुआ पहले, बट अगर आपको नया चाहिए, नए तरीके से चाहिए तो अभी देख सकते हो, बट अगर डिले नहीं करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में अगर मैं बताना चाहूं भाई सबको शेयर कर दो जिसके अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट है। जैसे हम 10th 11th 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए करते हैं वैसे आपके लिए भी स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको मोशन समझना पड़ेगा। अभी जो मैं कर रहा था ना, यहां से वहां घूम रहा था, वो भी मोशन था। When any body displays from one place to another place, अगर कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसको बोलेंगे मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन। ये जो हम कर रहे हैं वो भी मोशन ही है, समझ में आ रहा है? जो कर रहे हैं वो भी क्या है? मोशन है। तो अब इसके अंदर आपके बुक के अंदर ये जो टॉपिक दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते। क्यों कंफ्यूज होते पता है? दोनों दिखता एक जैसे ही है, दिखता एक जैसे ही है, पर भाई बहुत सारी चीजें दिखती एक जैसी है पर होता नहीं है। वैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथी है पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, बॉडी कितनी ट्रैवल कर रही है गिवन टाइम के अंदर, वो होता है हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है गाइस कि मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है बॉडी, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। बट सर ऐसे समझ में नहीं है, तो चलो एग्जांपल, जो आपके बुक में एग्जांपल लिया वो समझाते हैं। ये है हमारे शीतल एंड प्रशांत भाऊ का हाउस। ओके, शीतल एंड प्रशांत भाऊ का हाउस है और ये संगीता का हाउस है और ये स्कूल है। स्टोरी में ये है कि शीतल एंड प्रशांत दोनों की जो दोस्त है वो संगीता है। तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्कूल ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं, बट अपने को पता है ना यार अपन कहां डायरेक्ट जाते हैं, तो या तो उनके पास ये ऑप्शन है वो डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब शीतल और प्रशांत ये एक्चुअल पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जा रहा है? 12 + 5। ओके, 12 + 5 कितना हो जाएगा? 1700 मीटर हो जाएगा। और अगर वो डायरेक्ट ट्रैवल करे तो 1300 मीटर हो जाएगा। तो भाई ये जो एक्चुअल पाथ, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और ये जो मिनिमम ट्रैवल कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर हो गया होगा, जाना उनको स्कूल ही है, पर घूम फिर के जा रहे हैं तो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो घूम फिर के जा रहे हैं तो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो मेरे लिए कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब डेफिनेशन दिखाई देते हैं हम, चलो बाबा आगे 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 आगे। हाँ ये देखो, तो डिस्टेंस is the length of the actual path traveled by an object in a motion while going from one point to another। एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट प्रदीप सर ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट यहां मैं मार्क आपको कर दूं तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, या तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, तो मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप जाके मुझे नहीं, आप अपना नहीं चलो यही बता देता हूं, आप अपना हाइट मेजर करके मुझे बताओ, तो बोलोगे सर 5 लीटर है। सर क्या बोल रहे हो? अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपका हाइट कितना है, प्रदीप सर आपकी हाइट कितनी है, तो मैं बोलूंगा मेरी हाइट 5.8 लीटर है। बोलोगे सर क्या पागल हो गए क्या आप? लीटर कहां से हो गए आप? तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि सर आप पागल हो गए हो, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं वहां जो यूनिट यूज कर रहा हूं ना, गलत यूज कर रहा हूं। ओके, गलत यूज कर रहा हूं ना। मुझे क्या यूज करना चाहिए? मुझे मीटर यूज करना चाहिए, सेंटीमीटर, या तो 5 पॉइंट यूज कर रहा हूं तो मुझे फीट यूज करना चाहिए। 5 फीट कितने फीट का हूं मैं, वो मुझे यूज करना चाहिए, पर मैं तो गलत ही यूज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? या तो मैं सेंटीमीटर में यूज कर सकता था, मीटर में यूज कर सकता, फीट में यूज, लीटर में कहां से यूज कर रहा हूं यार? समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं 100 किलोमीटर का हूं, क्या सर पागल हो गए क्या सर? तो समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट, प्रॉपर यूनिट भी होता है। तो भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है, तो इसीलिए इसको
प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए यूनिट यूज होता है जिसको मीटर या सेंटीमीटर, दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों क्या है, दोनों लेंथ ही है ना, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है पर दोनों लेंथ ही है, तो लेंथ के लिए दोनों के लिए सेम यूनिट है जो है मीटर और सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इस आगे आगे चलते हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके मैं इसको बताने के लिए हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। स्पीड एंड वेलोसिटी, और दूसरा वेलोसिटी। तो स्पीड के लिए, स्पीड का हमेशा रिलेशन होता है डिस्टेंस से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके देखो एकदम आराम से खत्म हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी in a given time is called speed. Okay, is called speed, and velocity is defined as it is a ratio of displacement upon time. Okay, displacement upon time, कितने कोई भी बॉडी कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम बोलेंगे स्पीड। और वेलोसिटी का रिलेशन देखो, बस रिलेशन याद रखो, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो वेलोसिटी अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसका भी मतलब यही कि कितने टाइम में कितना बॉडी डिस्प्लेस हुई है उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली देखो, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो अगर मैं स्पीड के यूनिट की बात करूं तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस मैंने बोला था डिस्टेंस भी एक यूनिट ही है तो इसका भी मीटर होता है और टाइम का तो सेकेंड होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम क्या होगा, टाइम का क्या था, सेकेंड। तो दोनों का देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम ही आ गया। अब एक और यही बात कर लेता हूं, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर आप याद करने के लिए याद कर सकते हो, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, और एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर इसको मैं बताऊं, रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम मतलब क्या है कि जब मैंने बाइक स्टार्ट की, एक्सेलरेशन कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है, पहले कुछ और होगा और बाद में कुछ और होगा, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे और कितने टाइम में हुआ उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जो यू मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं यू से, और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं फाइनल, जो एंडिंग पे होता है उसको बोलते हैं फाइनल, और टी मतलब टाइम। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर, मैंने तीनों चीज बता दी। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे आप याद रखो, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम पर, रेट ऑफ चेंज बोला तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम करना पड़ेगा। बट जैसे इसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ है, इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है, वैसे इसका रिलेशन भी वेलोसिटी के साथ है। तो भाई आज मुझे इतना आपको बताना था और एक्सप्लेन करना था। आज के टॉपिक में हमने मोशन देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का हमने यूनिट देखा। इसके बाद हमने इसके बाद हमने क्या देखा, स्पीड देखा, स्पीड का फॉर्मूला देखा, उसका यूनिट देखा, देन वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा प्लस उसका यूनिट देखा, और एक्सेलरेशन का भी हम देख ही लेते हैं ना यूनिट क्या होता है। चलो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, तो वेलोसिटी का क्या होता है सर ने भी बताया था, ये देखो मीटर पर सेकंड, तो मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया ऊपर, और इसमें एक और टाइम है तो इसका हो जाएगा सेकंड। ये देखो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड लिखा, और इस एक्सेलरेशन में एक और टाइम है जो है सेकंड, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो भाई यहां हो गया टॉपिक खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।